बहुत समय पहले किसी नगर में अश्वपति नामक राजा राज्य करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। ज्यों-ज्यों व्यवस्था बीती गई, उन्हें संतान न होने की चिंता हुई। ज्योतिषियों ने इनकी कुंडली देखकर बताया कि आपका ग्रह बता रहे हैं कि आपका कोई संतान नहीं होगा, इसलिए आपको सावित्री देवी की पूजा करनी चाहिए। राजा अश्वपति राज छोड़कर वन चले गए। 18 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की तो उन्हें कन्या की प्राप्ति हुई। उनका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री अद्वितीय सुंदरी थी। सुंदरता और गुणों की प्रशंसा दूर दूर तक फैलने लगी। ज्यों-ज्यों सावित्री बड़ी होने लगी, उसका रूप निखारने लगा। पिता को उसके विवाह की भी चिंता होने लगी। अश्वपति चाहते थे कि उनके अनुरूप पति भी मिले, किंतु कोई मिलता न था। सावित्री का चित्त बहलाने के लिए अश्वपति ने उसे तीर्थ यात्रा के लिए भेज दिया और उसे आज्ञा दी कि तुझे वर चुन लेने की स्वतंत्रता देता हूं। सावित्री का रथ जा रहा था कि उसे एक अद्भुत स्थान दिखाई दिया। अनेक सुंदर पेड़ थे, चारों ओर हरियाली थी। वहीं एक युवक घोड़े के बच्चे के साथ खेल रहा था। उसके सिर पर जटा बंधी थी, छाल पहने हुए था। सावित्री ने देखा और मंत्री से कहा कि आज यही विश्राम काम करना चाहिए। रथ जब ठहरा, वह युवक का परिचय पाने के लिए उसके पास आई। उसे तब पता चला कि वह राजकुमारी है। बड़े सम्मान से अपने पिता के आश्रम में ले गया और उसने यह भी बताया कि मेरे पिताजी दृष्टिहीन हैं। मेरे पिताजी किसी समय में सौल्व देश के राजा थे। वह इस समय यहां तपस्या कर रहे हैं। मेरा नाम सत्यवान है। दूसरे दिन सावित्री घर लौट गई। उन्हें सत्यवान से विवाह करने की अनुमति मांगी गई। अश्वपति इससे बहुत प्रसन्न हुए कि सावित्री को उसके अनुरूप वर मिल गया, किंतु बाद में पता चला सत्यवान की आयु बहुत कम है। वह 1 साल से अधिक जीवित नहीं रहेगा। इससे सावित्री के पिता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सावित्री को सब प्रकार समझाया कि ऐसा विवाह करना जन्म भर के लिए दुख मोल लेना है। सावित्री ने कहा, पिताजी, मुझे इस संबंध में आपसे कुछ कहते हुए संकोच का अनुभव हो रहा है। मैं विनम्रता से के साथ यह निवेदन करना चाहती हूं कि आपने मुझे वर चुनने की स्वतंत्रता दी थी। मैंने सत्यवान को चुन लिया। उससे हटना आदर्श से हटाना होगा और युग युग के लिए अपने तथा आपके परिवार के ऊपर कलंक लगाना होगा। अश्वपति निरुत्तर हो गए। उन्होंने विद्वानों को बुलाकर विचार किया। अंत में राजा अश्वपति सावित्री तथा लोगों को साथ लेकर सत्यवान के पिता के आश्रम में विवाह करने के लिए पहुंचे। उन्होंने सत्यवान के पिता परमहंस के सामने सावित्री के विवाह का प्रस्ताव रखा। परमहंस ने पहले तो अस्वीकार कर दिया। वह बोले, महाराज, मैं दरिद्र हूं, तपस्या कर रहा हूं। यद्यपि किसी समय राजा था, किंतु अब तो मैं कंगाल हूं। राजकुमारी को किस प्रकार अपने यहां रख सकूंगा। अश्वपति ने स्थिति बताते हुए विवाह के लिए आग्रह किया। अंत में सत्यवान के पिता मान गए और आश्रम दोनों का विवाह हो गया। अश्वपति बहुत सा धन, अलंकार आदि दे रहे थे। परमहंस ने कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने कहा, मुझे इसका क्या काम। विवाह के पश्चात सावित्री वही आश्रम में रहने लगी। उन्होंने अपने सास ससुर तथा पति सत्यवान की सेवा में अपना मन लगा दिया। सत्यवान और सावित्री सदा लोक कल्याण तथा उपकार की बातें करते थे। सावित्री दिन भर घर का काम काज करती थी। जब उन्हें अवकाश मिलता तब वह भगवान से बड़ी लगन से प्रार्थना करती थी कि मेरे पति दीर्घायु हो। ज्यों-ज्यों समय निकट आता गया, उनकी चिंता बढ़ती गई। जब सत्यवान के जीवन के 3 दिन शेष रह गए, सावित्री ने भोजन भी छोड़ दिया और दिन रात प्रार्थना करने लगी। लोग भोजन करने के लिए समझाते, किंतु वह सबका अनुरोध टालती रही। तीसरे दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे, सावित्री भी उनके साथ चली। सत्यवान ने समझाया कि तुम 3 दिन व्रती हो, तुम न चलो, किंतु वह नहीं मानी और सत्यवान के साथ वन को चली गई। सत्यवान एक पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ गए। थोड़ी देर में उन्होंने बहुत से लकड़ी काटकर गिरा दी। सावित्री ने कहा, अब लकड़ी बहुत है, उत्तर आइए। सत्यवान पेड़ से उतरे। उन्होंने कहा, मेरे सिर में चक्कर आ रहा है। सत्यवान धीरे धीरे बेहोश होने लगे और कुछ ही क्षण में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। यद्यपि सावित्री जानती थी, फिर भी जब उन्होंने अपने पति को निष्प्राण देखा, वह विलाप करने लगी। इसी समय उन्हें ऐसा जान पड़ा कि कोई भयानक किंतु तेज पूर्ण परछाई उनके सामने खड़ी है। उसे देखकर सावित्री भयभीत हो गई। न जाने कहां से उन्हें बोलने का साहस आ गया। उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? उस छाया ने कहा, मैं यमराज हूं। मुझे लोग धर्मराज भी कहते हैं। मैं तुम्हारे पति के प्राण लेने के लिए आया हूं। तुम्हारे पति की आयु पूरी हो गई है। मैं उनके प्राण लेकर जा रहा हूं। इतना कहकर यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चलने लगे। सत्यवान का शरीर धरती पर पड़ा रहा। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। थोड़ी देर बाद यमराज ने मुड़कर पीछे देखा तो सावित्री भी चली आ रही है। यमराज ने कहा, सावित्री तुम कहां चली आ रही हो? जिनकी आयु शेष है वह हमारे साथ नहीं आ सकता, लौट जाओ। इतना कहकर यमराज आगे बढ़े। कुछ देर बाद यमराज ने फिर मुड़कर देखा तो सावित्री चली आ रही है।
यमराज ने कहा, तुम क्यों मेरे पीछे आ रही हो? सावित्री बोली, महाराज, मैं अपने पति को कैसे छोड़ सकती हूं? यमराज ने कहा, जो ईश्वर का नियम है वह नहीं टाल सकता। तुम चाहो तो कोई वरदान मुझसे मांग लो, सत्यवान का जीवन छोड़कर, और जो मांगना है मांगो और चली जाओ। सावित्री ने बहुत सोचकर कहा, मेरे सास ससुर देखने लगे और उन्हें उनका राज्य मिल जाए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि सावित्री फिर पीछे पीछे आ रही है। यमराज ने सावित्री को बहुत समझाया और कहा, अच्छा, एक वरदान और मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे पिता को संतान प्राप्त हो जाए। यमराज ने कहा, यह वरदान भी दे दिया और आगे बढ़ो। कुछ दूर जाने पर यह जानने के लिए कि सावित्री गई, उन्होंने पीछे गर्दन मोड़ी, देखा सावित्री चली आ रही है। उन्होंने कहा, सावित्री, तुम क्यों चली आ रही हो? ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति सशरीर मेरे साथ जा सके, इसलिए तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती, शरीर का त्याग कर सकती हूं। यमराज चकराए कि यह कैसी स्त्री है, इतनी दृढ़, कोई बात ही नहीं मानती, पता नहीं क्या करना चाहती है। उन्होंने कहा, अच्छा, एक वरदान मुझसे और मांग लो और मेरा कहना मानो, भगवान की जो आज्ञा है उसके विरुद्ध लड़ना बेकार है। सावित्री ने कहा, महाराज, आप यदि वरदान देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि मुझे संतान प्राप्त हो जाए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। यमराज आगे बढ़े, किंतु कुछ ही दूरी पर उन्हें ऐसा लगा कि वह लौटी नहीं। यमराज को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तुम मेरा कहना नहीं मानती हो। सावित्री ने कहा, धर्मराज, आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे चुके हैं और मेरे पति को अपने साथ लिए जा रहे हैं, यह कैसे संभव है? यमराज को अब ध्यान आया। उन्होंने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और सावित्री की दृढ़ता और धर्म की प्रशंसा करते हुए चले गए। इधर सावित्री उससे पेड़ के पास पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। सावित्री ने अपनी दृढ़ता तथा तपस्या के बल से असंभव बात संभव बना दी। तब और दृढ़ता में इतना बल होता है कि उसके आगे देवताओं को भी झुक जाना होता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो पर क्लिक करें, क्योंकि अगली कहानियों आपका इंतजार कर रही हैं।